Good morning, students. Today I'm here with a short paragraph on the upcoming festival that is going to fall on the 14th of January, and every year we celebrate it on the same date. Okay, this is Makar Sankranti. You can see the title, it's written Happy Makar Sankranti, जो आपकी 14 जनवरी को सेलिब्रेट हर साल होती है, आइदर 14 और 15th ऑफ जनवरी. सो इस पे एक शॉर्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर फॉर यू. क्लास 6, 7th, 8th, 9th, इवन क्लास 10th, बिकॉज आई थिंक यू हैवेंट एवर रिटर्न, कभी भी आपने इस पर कोई टॉपिक नहीं लिखा है और बहुत ही शॉर्ट है. तो आप लोग इसे सुने, समझे और फिर आप लोग इसको अपनी फेयर नोटबुक में ऑन टुडेज डेट होमवर्क आप करेंगे. ठीक है, एंड देन यू कैन सेंड द फोटोज़ टू द ग्रुप. आप काम करेंगे और फोटो ग्रुप में भेजेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मकर संक्रांति इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़. ऑब्वियसली ये हिंदूज़ का फेस्टिवल है, हिंदू सोसाइटी एंड द पीपल हु आर हिंदूज़ बाय देयर रिलीजन, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो मकर संक्रांति मनाते हैं. कब? हर साल 14 जनवरी को, 14th जनवरी को. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया. सेवरल माने होता है अलग अलग, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया मतलब भारत के अलग अलग भागों में. इट इज़ सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट माने किसी भी उत्सव को मनाना. सो इट इज़ सेलिब्रेटेड, अब पैसिव फॉर्म में लिखा गया है. तो ये भारत के बहुत सारे भागों में अलग अलग जगह पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है. एंड ऑल्सो इन सम अदर पार्ट्स, और बहुत सारे दूर दराज के भारत के भागों में यह त्यौहार मनाया जाता है. मकर संक्रांति जनरली फॉल्स ऑन 14th जनवरी एवरी ईयर. ये लाइन आप देख लीजिए, जब आपको कहना होता है ना कि ये त्यौहार जनरली इस तारीख में ही होता है, तो हम फॉल्स कहते हैं, फॉल्स. मकर संक्रांति जनरली फॉल्स ऑन, हर साल किस डेट पर जनरली मनाया जाता है? 14th जनवरी एवरी ईयर. एवरी ईयर मीन्स हर साल. This festival is the one of the few chosen Indian Hindu festival which has a fixed date. This festival is the one of the few chosen, chosen, चुना गया. कुछ ऐसे फेस्टिवल है, कुछ चुने हुए, few माने कुछ, और few माने कुछ ऐसे चुने हुए त्योहारों में आता है. दोज आर सेलिब्रेटेड विच हैज़ अ फिक्स्ड डेट, जो जनरली फिक्स डेट में ही होते हैं. जैसे अगर हम बैसाखी देखें तो आप देखेंगे जनरली 13 अप्रैल में ही बैसाखी हम सुनते हैं. जैसे लोहरी भी 13 जनवरी को ही मैक्सिमम यही डेट पे मनाई जाती है. तो कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं, मैं रिलीजियस फेस्टिवल की बात कर रही हूँ, नेशनल फेस्टिवल नहीं, वो तो अलग बात हो गई, कि जो फिक्स डेट पे ही आते हैं. सो दिस फेस्टिवल इज़ द वन ऑफ द few chosen Indian Hindu festival which has a fixed date. ये इंडियन फेस्टिवल में, कुछ फेस्टिवल में से कोई एक फेस्टिवल है जो एक फिक्स डेट में मनाया जाता है. मकर संक्रांति इज़ द डे, एक्चुअली मकर संक्रांति इज़ द डे, ये कौन सा दिन है और क्यों है ऐसा? व्हेन द ग्लोरियस सन गॉड, ग्लोरियस सम्मानपूर्ण, ठीक है, सन गॉड, जिस दिन भगवान सूर्य बिगिन्स इट्स एसेंडेंसी, एसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना, आरोही क्रम. एसेंट माने होता है चढ़ाई करना या आगे बढ़ना भी कह सकते हैं, आगे की ओर बढ़ना. तो ये उस दिन 14 तारीख को होता क्या एक्चुअली, मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं? इट इज़ द डे व्हेन द ग्लोरियस सन गॉड, जिस दिन सन गॉड बिगिन्स इट्स एसेंडेंसी, अपना आरोही क्रम, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ जाते हैं, कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करते हैं. कैप्रिकॉर्न जिसको हिंदी में हम कहते हैं मकर राशि आप कहते हैं. अगर आपने ग्लोब, मैंने कई बार स्कूल में आप लोगों को दिखाया है, आई हैव शोन यू दैट ग्लोब, जिसमें मैंने आपको ग्लोब को ठीक 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में आप उसको भूमध्य रेखा कहते हैं. तो उसकी जो उत्तर है, नॉर्थ में है हिस्सा, ठीक आधा ऊपर का, उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में आप उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव. ठीक आधी लाइन से जो बीच में 0 डिग्री की आपकी जो लाइन चलती है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा, जो भी बोलते हैं, उसकी जो नीचे का हिस्सा है दक्षिण, उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में आप उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध. ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये समझ जाइए, अभी ये विंटर सीजन चल रहा है, तो सूर्य का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, अभी तक कहाँ होता है?
सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, इसीलिए नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन है। और मकर संक्रांति जो आएगी उस दिन क्या होगा, उस दिन से सूर्य सदर्न हेमिस्फेयर से उनका एसेंडेंसी मतलब चढ़ाई कह सकते हैं नदर्न हेमिस्फेयर की ओर हो जाएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और एक तरह से समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए हम उस दिन उसको मकर संक्रांति कहते हैं। अब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मकर मैंने बोल दिया ना, मकर राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उस दिन सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा कहते हैं ग्लोब में, उसको क्रॉस करके ऊपर की उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर की ओर आते हैं। इसी स्वागत में, इस खुशी में कि सूर्य भगवान अब हमारी ओर आने लगे हैं, इस दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। मकर संक्रांति कहा जाता है। मैंने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आई थिंक यू डोंट नो दैट व्हाई डू वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति। सो मकर संक्रांति इज द डे व्हेन द ग्लोरियस सन गॉड बिगिंस इट्स एसेंडेंसी। एसेंडेंसी माने आगे बढ़ना या ऊपर की ओर आना, ठीक है। एंड एंट्री इनटू द नदर्न हेमिस्फीयर। उस दिन से वो कहाँ एंट्री कर लेते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में। इट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये एक हार्वेस्ट माने क्या होता है? फसल, ठीक है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल में हम इसको मानते हैं, ठीक है। अभी गेहूँ वगैरह जो होते हैं, जो सरसों होता है, एक तरह से उसका भी स्वागत इसको मानते हैं लोहड़ी के दिन। स्पेशली लोहड़ी कौन सा फेस्टिवल है? इससे एक दिन पहले कहाँ? पंजाब में ज़्यादा मनाई जाती है। विच इज़ एसेंशियली सेलिब्रेटेड इन द हिंदू कम्युनिटीज़, जो बिल्कुल विशेष रूप से हिंदू कम्युनिटीज़ माने हिंदू समुदाय में मनाई जाता है। मकर संक्रांति सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है, क्या प्रदर्शित करता है यह त्यौहार? दैट वी शुड टर्न अवे फ्रॉम द डार्कनेस, कि हमें अंधेरे से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सूर्य प्रकाश ला रहे हैं ना उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में, ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन माने भ्रम। हमें भ्रम के अंधकार में न जीते हुए, इन विच वी लिव, जिसमें हम जीते हैं, एक अंधेरे में, अज्ञान में नहीं जीना चाहिए। एंड बिगिन टू एन्जॉय अ न्यू लाइफ, हमें एक नया जीवन विद ब्राइट लाइट। ब्राइट माने चमकीली, लाइट माने प्रकाश के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कहा गया कि प्रकाश माने नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ। विद इन आस टू शाइन ब्राइटर एंड ब्राइटर, जिससे कि हम और भी अच्छे से अपने जीवन में शाइन माने चमक पाए, ब्राइटर एंड ब्राइटर, और तेज से चमक पाए। कहने का मतलब ये है, जैसे सूर्य भगवान के आने का हम स्वागत कर रहे हैं, वो लाइट लेके आते हैं, प्रकाश लेके आते हैं, एनर्जी का सोर्स है, वैसे ही हमारे जीवन में हमें अंधकार में ना रहकर, मतलब अज्ञान में ना रहकर, उजाले की ओर बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को और भी ज़्यादा ब्राइटर बनाना चाहिए। ये एक बस छोटा सा पैराग्राफ है। सो होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। सो 6th 7th 8th 9th, इवन 9th के बच्चों को भी नहीं आता है मुझे पता है, बट ये जो होमवर्क है ये 6 to 9 सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। एंड 10th के बच्चे तो अपना हॉलीडे होमवर्क कर ही रहे हैं, बट दे कैन ऑल्सो लिसन टू द पैराग्राफ। पता तो सबको होना चाहिए कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। थैंक यू।